checks for ATM hit an all-time high this Diwali. Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the Pappu now? प्यारा सा नाम होता है पप्पू, जो गांव देहात में हमारे यहाँ प्यारे प्यारे बच्चों को, क्यूट बच्चों को दिया जाता था। लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस शब्द का इतना मजाक बन गया कि अब सोशल मीडिया में 2 रुपए के ट्रोलर तो छोड़िए, सांसद से लेकर केंद्र की मंत्री तक कौन कितना बड़ा पप्पू है ये साबित करने में लगे हैं, वो भी संसद के अंदर। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में सरकार से तीखे अल्फाज में पूछा था कि इस सरकार ने एक शब्द निकाला है पप्पू, किसी को बदनाम करने के लिए और कम क्षमता बताने के लिए। ये लोग इस शब्द का कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन देश के जो औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े सामने आए हैं उन्हें देखकर पता चलता है कि असल पप्पू कौन है। देखा जाए तो महुआ मोइत्रा संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो महुआ को जवाब देते हुए खुद संसद में उन्हीं के लेवल पर आ गई। महुआ मोइत्रा को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, असल पप्पू कौन है, कहाँ है, वो उन्हें अपने राज्य में मिल जाएगा। There's this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt, where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. दोस्तों, पप्पू वॉर के अलावा महुआ मोइत्रा ने एक और बात कही थी। सवाल ये नहीं कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। महुआ मोइत्रा को जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोकतंत्र में माचिस तो हमें जनता ने दी है, और निर्मला सीतारमण ने बंगाल के चुनाव के बाद की हिंसा का जिक्र करते हुए महुआ और उनकी पार्टी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। किसने दिया matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the consultant. We don't need to undermine the people by saying किसने दिया इनके हाथ में, जनता ने दिया matches. But किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट। मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया। Recently you had, at least BJP had a fantastic victory in Gujarat. Post election, sir, what was the environment there? Peacefully the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post state government election, माचिस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है। पूरे बंगाल को जला के माचिस किसके हाथ में, हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए। जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया। दोस्तों, वित्त मंत्री की ये बात सही है कि लोकतंत्र में जनता ही आपके हाथ में ताकत देती है, किसी नेता को नेता बनाती है, उसको सत्ता सौंपती है, जिसका आरोप प्रत्यारोप में यहाँ पर माचिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ये बात सही है कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई वो गलत है। ये कहकर उसका बचाव करना कि भाई बंगाल में तो ये कल्चर रहा है और हमेशा ही वहाँ चुनावों के दौरान, चुनावों के बाद हिंसा देखी जाती, गलत है। क्योंकि लोकतंत्र में आप किसी भी तरह से हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो गलत है वो गलत ही बोला जाएगा। लेकिन सवाल तो वित्त मंत्री से भी बनता है ना कि अगर जनता ने आपको ताकत दी है तो यही ताकत ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी दी है, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि राजनीति में कई दल शॉर्टकट सत्ता में आ रहे हैं, शॉर्टकट अपनाकर सत्ता में आ रहे हैं। जनता का अपमान क्या नहीं है कहना। मुफ्त की योजनाएं मोदी सरकार भी चलाती है, चुनावी वादों में मोदी सरकार भी भरमार करती है मुफ्त की योजनाओं में, किसी राज्य में अगर चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री किस आधार पर इन योजनाओं को रेवड़ी कल्चर कह देते हैं। मतलब वो खुद जब वो ये करते हैं तो वो जन कल्याणकारी हो जाता है, दूसरे करते हैं तो वो रेवड़ी हो जाता है। अगर माचिस शब्द का इस्तेमाल करके महुआ मोइत्रा लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं, तो शॉर्टकट शब्द का इस्तेमाल करके खुद पीएम और बीजेपी के नेता भी लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर लॉजिक से विपक्षी सांसदों के सवालों के जवाब देने के बजाय निर्मला सीतारमण को आजकल बात बात पर भड़कना नहीं चाहिए और पप्पू वॉर से आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था पर जो गंभीर संकट है उसके जवाब देने चाहिए।
संसद में सांसदों और मंत्रियों की भाषा के गिरते स्तर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।